आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 1, क्लास 10th। प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स है। चैप्टर 1 क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लाइट। और परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न हो तो शायद इतनी रंगीन जीवन हम लोग नहीं जी पाते। सबसे बड़ा बात यह है कि प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है। अभी हम लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं, तो एक पढ़ने में हम लोगों का सहयोगी लाइट का भी है। अगर अभी लाइट एकाएक कट जाए तो ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दुविधा का सामना करना पड़ जाएगा। तो प्रकाश एक्चुअली में, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और देखने में सहायता करता है आंख। जैसे ये प्रकाश है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो होता क्या है कि सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ी जिसको हम देखना चाहते हैं, और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ी, तभी जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कभी भी प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ी और तब हमारे आंखों तक आई, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और देख कैसे पाते हैं? आंख के माध्यम से ही पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, मानव नेत्र। अभी हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रकाश पर। तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न हो तो इस जीवन की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। सोचिए, हमारे दैनिक जीवन से अगर प्रकाश हटा दिया जाए, न जाने कितने सारी समस्याएं, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आज सूर्य न उगे, एक दिन न उगे, 2 दिन न उगे, 10 दिन न उगे, तो लोग सरवाइव थोड़ा बहुत कर लेता। अगर सूर्य ही ना रहे तो पहला नंबर चीज कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। आप बल्ब नहीं बारना है, ना मोमबत्ती जलाना है, ना कुछ भी, मतलब प्रकाश का आपको यूज नहीं करना है। हर जगह अंधेरा छा जाएगा। हर जगह क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। और शायद मतलब बहुत कठिन हो जाती जिंदगी। हो जाती कि नहीं हो जाती? जिंदगी क्या हो जाती? बहुत कठिन हो जाती। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ पर चैप्टर ही है प्रकाश। परावर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हम लोग क्या जाने कि प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते। कोई दिक्कत है? ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं कि प्रकाश कोई नया चीज है, लाइट कोई नया चीज नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है कि जिससे कोई चीज निकलता है। स्रोत, सोर्स। जैसे आपके पैसा का सोर्स कौन है? आपके मम्मी पापा।
आपके पालन पोषण का सोर्स कौन है? आपके मम्मी पापा। सोर्स का मतलब जहां से कोई वस्तु प्राप्त होती है। प्रकाश के स्रोत का मतलब है जहां से प्रकाश प्राप्त होती है, जहां से प्रकाश निकलता है। क्या? जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या कह सकते हैं? जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश क्या होता है? निकलता है, उसे उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जरा सोचिए प्रकाश किस किस से निकलता है? सबसे बड़ा चीज, प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स होता है सूरज। कौन होता है? सूरज। सूरज। बताइए। तारा। ओके, तारा। बिजली का जलता हुआ बल्ब। क्या? चाहे सीधे जलता हुआ बल्ब, सीधा बल्ब नहीं लिखिए, जलता हुआ बल्ब। अब समझिएगा, जो भी चीज बोला जाएगा क्या क्या है। मोमबत्ती मतलब जलता हुआ मोमबत्ती। क्या? मोमबत्ती। बोलिए। दिया। ठीक। लालटेन। लालटेन। भगजोगनी। हाँ, भगजोगनी। उसको जुगनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगनू। और कोई? लालटेन, लैंप, बल्ब, टॉर्च, बहुत चीज लिख सकते हैं हम लोग। प्रकाश उत्सर्जित। अब तो नया नया चीज आ गया, शार्पी है कि नहीं, पारलाइट, कुछ भी कर लीजिए, बल्ब मतलब बल्ब, है कि नहीं। अब सुनो, हमारे इस प्रकृति में सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको कोई कहा जाए किसको बचाना है, सब मर जाएगा, सूरज खाली दे दो भाई, हम जिंदगी काट लेंगे। बिजली के बल्ब दे देगा तो जिंदगी काट लीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूर्य का बहुत बड़ा एक अपना अस्तित्व है इस प्रकृति में, और प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। प्रकाश का क्या है? बहुत बड़ा स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत जो है, कुछ प्राकृतिक भी है और कुछ मानव निर्मित है। जैसे प्रकाश के लिए जो सोर्स प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद है उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जिसे सूर्य क्या है, हम लोगों ने बनाया नहीं है, हम लोगों को प्रकृति ने दिया है। हम लोगों को प्रकृति ने दिया है, ये गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो कह लीजिए, उन्होंने हमें ऑलरेडी यहाँ मौजूद दिया है। तारा भी क्या है? दिया है। हालांकि तारा को प्रकाश, हमारे जीवन में प्रकाश के लिए बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, क्योंकि तारा में बहुत है प्रकाश, लेकिन पृथ्वी पर ज्यादा नहीं पहुंच जाती, लेकिन प्रकाश देती है ना भाई। हम लोगों ने प्रकाश के लिए बनाया है बिजली का बल्ब, है कि नहीं, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, लैंप, जो कह लीजिए, जो भी, टॉर्च, है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत में चंद्रमा हो सकता है क्या? चंद्रमा, चंद्रमा हो सकता है। हम लोग तो लिखना ही भूल गए। चलो बरका लिखते हैं, चांद मामा, चंद्रमा है। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा एकदम ठंडा है, प्रकाश होता तो उसमें थोड़ा गर्माहट आती। चांद एकदम ठंडा है, सर रात में चमकता कैसे है, पूर्णिमा के दिन पूरा चांदनी रात कर देता है वो। होता क्या है,
कि वो सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है, कभी कभी कोई कोई भगवान का फोटो देखे हैं, बुद्धा उद्धा का, जो रात में रखा रहता है, लाइन कट जाएगा तो अपने तक ऐसा नहीं चमकेगा, ऐसा देखे आप लोग? रेडियम 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 का रहता है। उसी प्रकार का मानिए तो चंद्रमा है। चंद्रमा के पास अपना रोशनी है ही नहीं, और ना ही वो उत्सर्जित करती है। चंद्रमा रात में जो मतलब जो सूरज के किरण रहते हैं, उसको जब उस पर पड़ती है तो उस ऊर्जा को कुछ वो ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अपने पास रख लेती है, और उसी रोशनी से वो चमकती है। उसी रोशनी से क्या करती है? चमकती है। हम लोग ना पढ़ते हैं कि सूर्य पूरब में उगा, पश्चिम में डूबा, जबकि वास्तविकता में ना तो सूर्य उगता है ना डूबता है। सूर्य तो एक जगह है, पृथ्वी नच रही। तो हमारे तरफ से खत्म जा रहा है तो हम लोग कहेंगे डूब गया, फिर आ गया तो कहते हैं सूरज उग गया। लेकिन वास्तविकता में तो सूरज चंद्रमा सब एक ही जगह है। तो सूरज का रोशनी चंद्रमा पर पड़ के चांद चमकता है, और चांद मामा इतने बड़े परोपकारी है कि उसी रोशनी को पृथ्वी पर भी भेज देते हैं। तो कभी कभी जो पूर्णिमा या चांद जब स्पष्ट दिखाई देती है पृथ्वी से, तो चांदनी रात हो जाती है। वो रोशनी मूल रूप से चांद का नहीं होता है, किसका होता है? सूरज का। लेकिन चंद्रमा एक माध्यम हो जाता है। चंद्रमा क्या हो जाता है? एक माध्यम। तो क्या चांद प्रकाश का स्रोत है? नहीं है। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। चांद हमें प्रकाश नहीं देती। कोई दिक्कत? चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। प्रकाश के स्रोत समझ गए? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। ये देखो, इसीलिए हम छाट के पहले ये लिख लिए थे। ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत। ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत। कोई दिक्कत? ये इतना क्या है? मानव निर्मित। मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। कोई दिक्कत? किसी को इतना तक दिक्कत है? क्लियर है एकदम? अब एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होता है अप्रदीप्त। एक क्या होता है? प्रदीप्त। ध्यान समझिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त बहुत हल्का है, या इसका दूसरा नाम दीप्तिमान भी है। क्या है? दीप्तिमान। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ध्यान से समझना। एक होता है प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त उसको कहते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रकाश का मतलब जिससे प्रकाश निकलता है वो है प्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त, अ का मतलब होता है न, प्रकाश नहीं निकलता। ध्यान से सुनिए। जिस वस्तु से, सीधा होकर बैठो जी, डेस्क पे हाथ नहीं रखिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे नहीं निकलता है अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे समझिए, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जुगनू से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, बिजली के बल्ब से प्रकाश निकलता है। तो ये सब क्या है? प्रदीप्त। ये सब क्या है? प्रदीप्त। अप्रदीप्त का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, टेबल, बेंच, चौकी, पेड़,
हाँ, बोर्ड। अरे जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा वो क्या है? अप्रदीप्त। अब प्रकाश निकलेगा तो प्रदीप्त। बात समझ गए? चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे सूरज, तारा, है कि नहीं, कुर्सी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो अथी लिख रहे हैं ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती, बोलो, दिया, लालटेन, जुगनू, बल्ब, समझ गए? अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा? कुर्सी, टेबल, बहुत कुछ हो सकता है। चंद्रमा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछेगा अगर, तो वो डालेगा चंद्रमा। कि बताइए, कुर्सी तक कोई बता देगा कि भाई प्रकाश नहीं निकलता है। क्या है जी? वहां रिसीवर लगा होगा, थोड़ा सा ही बोलोगे तो आवाज कैप्चर करेगा, और बाद लेके हमको लैपटॉप पर एडिट मारे तो रह जाएंगे, तो होगी आपका वीडियो अपलोड। अब देखे, सरस्वती पूजा का वीडियो 1 महीना बाद अपलोड हुआ, लेकिन उनमें तंको हल्ला नहीं होगा। इतना दिन लगा है उसको हल्ले हटाने में, नया न्यू सॉन्ग डालने में, उसे एडिट करने में, लिपसिंग मिलाने में। सीधे डालने में क्या, हम यहाँ से हल्ला उल्ला ले डाल देंगे, पता चलेगा तुम कुछ बतियाओगे वो में आ जाएगा। देखो, अप्रदीप्त समझ गए? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त जिससे नहीं। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को, बोलो, प्रकाश। एक रिदम में बोलो, प्रकाश वह कारक है। देख पाते हैं, प्रकाश के स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे स्रोत कहते हैं। जिससे भी प्रकाश निकलता है, सूरज, तारा, जुगनू, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, लैंप इत्यादि। प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त रिवीजन। जिससे प्रकाश निकलता है प्रदीप्त, और जिससे नहीं निकलता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आइए हम लोग प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन समझो। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारे दैनिक जीवन में प्रकीर्णन जो है बहुत बड़ा महत्व अपनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के माध्यम से हम उस वस्तु को भी देख पाते हैं जहां प्रकाश पहुंचता नहीं है। जहां प्रकाश पहुंचता नहीं है उस वस्तु को भी हम लोग देख पाते हैं। जैसे क्या हुआ? कै बजे सोया है? 2 बजे? तो क्या किया है रात को 2 बजे ले? मोबाइल देखा? हाँ। हाँ, मैथ प्रैक्टिस किया ना? ना,
ये बड़ा काम वो नहीं कर सकता। हाँ। सीधा वे बोले ना डेस्क पे हाथ नहीं रखने को। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज खराब है, लेकिन समय पर वो भी खराब अच्छा का काम कर जाता है। अभी देखिए, मानो सूरज आपको अभी सही से दिखाई नहीं दे रही है, चाहे थोड़ी बहुत उगी होगी। आप सुबह में उठिएगा, सूर्योदय नहीं हो रहेगा, तब भी आपको लगेगा कि जोर हो गया, है ना। अगर दिन रहेगा, प्रकाश डायरेक्ट यहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी क्लास इजोर रहेगा। मान लीजिए, अगर पहुंच प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, तो मान लीजिए इस वेंटिलेटर से प्रकाश आया, प्रकाश आया, तो इतने दूर ना प्रकाश आया, लेकिन आपको जो है सारे जगह उजाले नजर आएंगे, मतलब दिखाई सब कुछ देगा। ऐसा कैसे हो जाता है? प्रकाश जहां पहुंचा वहीं दिखाई देना चाहिए, जहां नहीं पहुंचा वहां भी दिखाई देता है। ये तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है, आप वेंटिलेटर के सामने देखिएगा, जब प्रकाश आती रहती है ना, तो हमें बहुत धूल कण दिखाई देंगे अनवरत तैरते हुए। ऐसा आपने कभी नोटिस किया है कि वेंटिलेटर वगैरह से जब प्रकाश आती रहती है तो बहुत धूल कण रहती है। आप उसमें जाइएगा ना तो ऐसा लगेगा कि हम पर बहुत धूल पड़ रहा है, लेकिन ऐसा उतना होता नहीं है। बात यह है कि वह जो धूल कण जो आपको दिखाई दे रही है प्रकाश में, उतना धूल कण हर जगह है। अभी आप बैठे हुए हैं वहां भी है, बस फर्क इतना ही है कि जब प्रकाश की किरण आती है वेंटिलेटर से, तो वहां पर जितना धूल कण होता है वो तो हर जगह है, तो वो जितना दूर प्रकाश चलता है उतना दूर में वह धूल कण प्रकाश के कारण चमकने लगता है, इसलिए वह दिखाई देता है और बाकी जगह दिखाई नहीं देता। धूल कण हर जगह है, कोई दिक्कत है? धूल कण क्या है? हर जगह। बस प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है, नहीं पड़ता है तो नहीं दिखाई देता। अब सर जब बाहर निकलते हैं तब तो सूरज उगल रहता है, तब प्रकाश कहाँ नहीं दिखाई देता है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है भाई साहब। जब सूरज की किरण किसी वेंटिलेटर से आती रहती है तो एक दिशा में आती रहती है, जिसके कारण उसके अपेक्षा बाकी की जगह थोड़ा सा अंधेरा रहता है। ये समझिए, जैसे प्रकाश की किरण आए तो उतना दूर ज्यादा थोड़ा इजोर है, जैसे समझिए जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आई, बाकी यहां उजाला है लेकिन यहां की अपेक्षा थोड़ा अंधेरा है, यहां ज्यादा प्रकाश है ना, तो यहां वाला धूलकण क्या होता है? चमकती हुई नजर आती है, चमकती हुई नजर आती है, क्योंकि हम अंधेरे में खड़े रहते हैं, तो हमारे अपेक्षा ही क्या होता है? चमकता हुआ नजर आता है। जब किसी तो पूरे जगह प्रकाश छितराया हुआ रहता है, जिसके कारण ये छोटा कण दिखाई नहीं देता है या मालूम नहीं पड़ता है। ये जो छोटा कण है धूल कण, ये तो एक प्रकार का प्रदूषण है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है। कैसे? होता क्या है, होता क्या है कि मान लीजिए ये जो धूल कण है, ये क्या है? धूल कण। ये क्या है? धूल कण। हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? धूल कण। क्या है? धूल कण, छोटे छोटे धूल कण। और यहां से आई प्रकाश। प्रकाश मान लीजिए इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, बाहर तो सब जगह। मेन ये कमरा है, ये क्या है? कमरा। धूलकण तो हर जगह होगी, ये कमरा में ये वेंटिलेटर है, तो यहां से प्रकाश एंट्री की, यहां से सीधे यहां आए, सीधे यहां आए, तो हमको क्या होता? सिर्फ यही दिखाई देता, बाकी जगह क्या होता? अंधेरा होता। मतलब जितना दूर वो आती उतना दूर उजाला होता, बाकी जगह क्या होता? अंधेरा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये धूल कण बहुत बड़ा काम क्या करते हैं कि अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को, किरण को
वो बिखेर देते हैं। जैसे यहाँ टकराया एने चली गया, यहाँ टकराया एने चल गया, यहाँ टकराया एने चल गया, यहाँ टकराया एने चल गया। ये टकराते टकराते सब जगह प्रकाश को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। यही कारण है कि हमें लाइट सारे जगह नजर आने लगती है। कोई दिक्कत? अगर इस धूल कण को हटा दिया जाए हमारे इन्वायरमेंट से, तो भाई साहब कमरा में आइएगा तो रात, बाहर निकलिएगा दिन, फिर कहीं अंदर जाइएगा रात, बाहर निकलिएगा दिन। लेकिन ये धूल कण एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम हर जगह जहां प्रकाश स्पष्ट रूप से सीधी तौर पर नहीं भी पहुंच पाती है, उस वस्तु को भी आराम से देख पाते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है, तो वे कण उस प्रकाश की किरण को चारों तरफ बिखेर देती है, चारों तरफ बिखेर देती है। इसी क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत? जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है, तो वे कण उस प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देती है। चारों तरफ क्या करती है? बिखेर देती है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत? कण अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है? प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है, तो वे कण उस प्रकाश की किरण को चारों तरफ क्या कर देती है? बिखेर देती है। जैसे ये पड़ा कण, ऐसे बिखेर दिया, फिर पड़ा ऐसे बिखेर दिया, ऐसे बिखेर दिया, ऐसे बिखेर दिया, ऐसे बिखेर दिया। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। कोई दिक्कत? बोलो। प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है, तो वे कण उस प्रकाश की किरण को चारों तरफ बिखेर देते। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है, तो वे कण उस प्रकाश की किरण को चारों तरफ बिखेर देते। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम वैसे वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जहां पर सीधी प्रकाश नहीं पहुंची है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि प्रकाश तो मान लीजिए वेंटिलेटर में आया, लेकिन देख पूरा हम कमरा रहे। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है? चलिए, चलने लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब होता है किरण पुंज, मतलब किरणों का समूह। किरणों का समूह मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कितना इजी है? पुंज का मतलब समूह, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को
प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते। किरण का समूह है तो क्या होगा? प्रकाश का किरण पुंज होगा। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते, 3 प्रकार के। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण, कोई दिक्कत? 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब, अपसारी और अभिसारी समझिए। अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब सिकुड़ना। अपसारी का मतलब ऐसे समझिए, अप मतलब ऊपर, ऊपर जब आप सारी पसारते हैं तो फैलता चला जाता है। अभिसारी, सारी अभी कभी ला, ले 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 अपन सारी लो, गुटिया उटिया के दे देगा, तो सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, अभिसारी सिकुड़ना। अभी कभी कोनो को दे देना है तो क्या करोगे? चपे चुपे के दे दोगे। अपसारी, ऊपर सारी पसारने जाते तो क्या होता है? फैलता है। इनमें सारी उरी से कोई मतलब फैलना और सिकुड़ना समझा रहे हैं। अपसारी का मतलब समझिएगा क्या? फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। एक चीज समझिए, अपसारी किरण पुंज क्या है? देखो, एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाएगा तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें, किरण पुंज पढ़ रहे हैं मतलब एक से ज्यादा किरण है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर समझते हैं? एकदम पैरेलल, समांतर मैथ में। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी का मतलब सिकुड़ेगा। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों से आकर, ये देखो, ये एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? अपसारी, जब प्रकाश की किरणें, अरे भाई बोलना होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है
किरणें नहीं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बोलो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे निकल के मुंह फैल गया, ही जा रहा है इधर, ही जा रहा है इधर, है कि नहीं? समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? अभिसारी सिकुड़ेगा तो विभिन्न दिशा से आएगा तब ना एगो बिंदु पर मिलेगा। तो जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, चाहे विभिन्न माध्यमों से आकर, जो कहिए, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते। कोई दिक्कत? अपसारी समझ गए? अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर होगा, और अभिसारी का मतलब विभिन्न दिशा से आएगा और एक के गो पर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। किरण पुंज समझ गए? अपसारी मतलब फैलना, अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब सिकुड़ना, अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगा, अब अभिसारी विभिन्न माध्यमों से आकर एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को भी, किसी को भी दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। नेक्स्ट क्या आएंगे हम लोग? पारदर्शी, पारभासी, एक अपारदर्शी, अपारदर्शी। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ऐसे। कपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक। ए पारदर्शी, पारदर्शी मतलब प्रकाश पूरा आर पार कर जाता है उसको कहेंगे पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार कर जाए, पूर्ण रूप से, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे, जैसे समझिए क्या हो जाएगा? कांच, शीशा से तो पूर्ण रूप से आर पार कर जाएगा ना, हम सीधा शीशा कहेंगे मतलब आर पार करने वाला। एक तरफ रंग दीजिएगा तो वो ऐना हो जाता है क्या जी? कांच से सीधा आर पार कर जाएगा। साफ पानी अगर रहेगा ना, पानी का मतलब है हो गया साफ पानी, पानी से भी आर पार कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? हवा में भी आर पार कर जाता है। तो ये सब क्या है? पारदर्शी, पारदर्शी। कोई दिक्कत? एक होता है पारभासी, जिस वस्तु से प्रकाश का अंशतः भाग ही आर पार कर पाए, मतलब पूरा भाग नहीं, अंशतः भाग, अंशतः मतलब थोड़ा भाग, उसे कहते हैं पारभासी। जैसे समझो, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच से पूरा तरीका से प्रकाश आर पार करेगा? नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा करेगा। आप समझ लीजिए खून, तुम उंगली पर कभी कभी जलाते हो टॉर्च तो देखते हो पूरा लाल नजर आएगा, लेकिन पूरा आर पार नहीं करता है, थोड़े भाग ना ऊपर आता है। कांच, आप कह लीजिए रबर, क्या कह लीजिए? रबर, इन सब से भी अंशतः भाग ही जाएगा। तेल लगा हुआ कागज होता है ना, तेल लगा कागज, और कभी कह रहे हो वो आंख तंका सिकुड़ा के देखते हैं तो ना तंका दिखाई देता है, तंका दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। आगे आते हैं अपारदर्शी। अ का मतलब न, अ का मतलब नहीं पार करेगा। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, जिससे आर पार नहीं करेगा, दीवार नहीं हो जाएगा,
जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा, पत्थर, पहाड़, जो कह लीजिए। और अलकतरा, हाँ अलकतरा। आ वो भी लगता है सब नीक ने डाल रहा है कोई कोई का नहीं। बात समझो, पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार कर जाता है, पारभासी मतलब तंके पार कर पाता है, अपारदर्शी प्रकाश पार नहीं करता। कोई दिक्कत? पारदर्शी पदार्थ क्या है? ये इतना लज्जू पज्जू क्वेश्चन आपसे 10वां में पूछेगा भी नहीं, ये सब बच्चा वाला है, लेकिन चूंकि लाइट चैप्टर है तो सारा कुछ इसमें डाल दिया। पारदर्शी पदार्थ क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश का अंशतः भाग ही आर पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या? अपारदर्शी पदार्थ क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर ही नहीं पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा का कुछ जे कह लो, ठीक है ना। लोहा टीना, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक जो चैप्टर के नाम पर है, प्रकाश का परावर्तन।